हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, आप लोगों की आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट पे आज एक नोटिस आया है जिसमें आप लोगों के ऐसे कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो कैंडिडेट्स अब आगे किसी भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन से कैंडिडेट्स हैं जो आगे अब किसी भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है और वो कैंडिडेट्स क्यों आगे की किसी भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों के जो भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर स्टेट एंड अदर काउंसलिंग्स। तो इसका ऑलरेडी मैंने PDF डाउनलोड करके रखा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैंडिडेट्स एडमिटेड इन राउंड 1 and 2 of ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग एंड होल्डिंग देयर रिस्पेक्टिव ऑल इंडिया कोटा सीट्स आर नॉट अलाउड टू वैकेंट देयर एडमिटेड सीट्स। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनने राउंड 1 या फिर राउंड 2 में एडमिशन ले लिया है, तो अब ऐसे कैंडिडेट्स अपनी सीट को नहीं छोड़ सकते। ओके, अगर आप लोगों ने राउंड 1 या राउंड 2 में सीट अलॉट हुई थी और आप लोगों ने उसमें एडमिशन ले लिया था और अभी तक आप लोगों ने अपनी सीट को होल्ड करके रखा है, तो अब आप लोग आगे किसी भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, चाहे वो स्टेट कोटा की हो, UT कोटा की हो, इंस्टीट्यूशनल कोटा की हो, नॉमिनेटेड सीट्स हों, किसी भी टाइप की काउंसलिंग के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं हैं और आप लोग इस सीट को भी खाली छोड़ने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों की दी हुई है लिस्ट पूरे जितने भी कैंडिडेट्स आगे की किसी भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ओके, तो आप लोगों के इसमें जितने भी कैंडिडेट्स के नेम दिए हुए हैं, तो ये लिस्ट आप लोगों की हर स्टेट हर काउंसलिंग में आप लोगों की सर्कुलेट कर दी जाएगी ताकि आप लोग आगे इनमें से किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँ। अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कॉलेज अलॉट हो भी जाता है, तो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कैंसिल हो जाएगा या तो फिर अभी आप लोग जब अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को तभी अप्लाई नहीं करने मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों की ऐसे सारे ही कैंडिडेट्स की लिस्ट दी हुई है। तो इसमें आप लोगों के टोटल कैंडिडेट्स हैं 1800 कुछ आप लोगों के इसमें कैंडिडेट्स हैं। तो 1825 कैंडिडेट्स हैं जो आगे की कोई भी स्टेट वगैरह की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने राउंड 1 या राउंड 2 में एडमिशन ले लिया था और आप लोगों ने अभी तक अपनी सीट को होल्ड करके रखा है। ठीक है, तो आप लोग इसमें से चेक कर लीजिए कि आप लोगों का नेम नहीं है, क्योंकि आप लोगों को खुद ही पता होगा। ठीक है, कि आप लोगों ने ऐसा किया होगा तो आप लोगों का इसमें नेम होगा, नहीं किया होगा तो नहीं होगा, तो आप लोग फिर आगे की स्टेट्स की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो एक और नोटिस इस पे आया हुआ है जो कि है आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। एक नोटिस कल आया था और एक और नोटिस आप लोगों का आया हुआ है, ये आप लोगों का आज का नोटिस है। ठीक है, तो इसमें भी आप लोगों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो आप लोगों का कम कर दिया गया है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ का दिया हुआ है। पहला जैसे आप लोगों का जनरल और EWS कैटेगरी के लिए है, तो पहले आप लोगों का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 50 परसेंटाइल था, अब आप लोगों का 40 परसेंटाइल कर दिया गया है। पहले आप लोगों की मिनिमम मार्क्स 147 चाहिए थे, अब आप लोगों के मिनिमम मार्क्स 113 चाहिए हैं। पहले आप लोगों के जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे वो कम थे, ठीक है, 6 लाख समथिंग थे, अब आप लोगों के एलिजिबल कैंडिडेट्स 8 लाख समथिंग हो चुके हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोगों के सारे कैटेगरीज़ का दिया हुआ है। जैसे आप लोगों की OBC SC ST के लिए पहले 40 परसेंटाइल था, अब आप लोगों का 30 परसेंटाइल हो गया है। पहले आप लोगों का मिनिमम मार्क्स 113 चाहिए थे, अब आप लोगों को मिनिमम मार्क्स 87 चाहिए हैं। ओके,
फिर UR EWS के PWD कैंडिडेट्स के लिए पहले मिनिमम 45 परसेंटाइल थे, अब मिनिमम 35 परसेंटाइल हैं। पहले मिनिमम 120 मार्क्स चाहिए थे, अब मिनिमम 99 मार्क्स चाहिए हैं, ठीक है। और OBC SC ST के फिज़िकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए पहले मिनिमम 40 परसेंटाइल थे, अब मिनिमम 30 परसेंटाइल हैं। पहले मिनिमम 113 मार्क्स चाहिए थे, अब मिनिमम 87 मार्क्स चाहिए हैं। ओके, तो ये आप लोगों का एक और नोटिस आया है जो कि आप लोगों का मार्क्स रेंज को लेके है, ठीक है, जो न्यू आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आयुष नीट के लिए, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।